देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह के लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगड़िया का निधन। डॉक्टर बगड़िया के निधन से शोक में डूबा शहर। आम से खास लोगों ने व्यक्त की शोक संवेदना। तीसरी के रोहनियाटांड़ गांव में बिजली तार बिछाने के दौरान एक मजदूर की हुई मौत। तीसरी पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर निमिया घाट में दो पक्षों में हुई मारपीट। डुमरी रेफरल अस्पताल में घायलों का किया गया इलाज। आईआरपीसी ने गरीब एवं असहायों के बीच किया भोजन का वितरण। लोगों ने की इस नेक कार्य के लिए आईआरपीसी की सराहना। और जीप सदस्य अनूप कुमार पांडे की पहल पर रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट द्वारा सरिया अस्पताल को मिला 10 बेड। मौके पर अंचल अधिकारी समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगेड़िया का निधन दुर्गापुर स्थित एक अस्पताल में हो गया। डॉक्टर बगेड़िया के निधन से पूरे गिरिडीह में शोक की लहर व्याप्त है। गिरिडीह के लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगेड़िया का निधन रविवार को दुर्गापुर स्थित एक अस्पताल में हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे गिरिडीह जिले में शोक की लहर व्याप्त है। बताया गया कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दुर्गापुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कोरोना काल में कई मरीजों का जीवन बचाया था। इस बाबत गिरधारी लाल बगेड़िया ने बताया कि वे अपने पीछे 2 अनुज चंदन कुमार बगेड़िया और राजेंद्र कुमार बगेड़िया, 2 पुत्र अभिषेक और आयुष बगेड़िया को छोड़ गए हैं। मालूम रहे कि चिकित्सा के अलावा कई सामाजिक कार्यों में डॉक्टर दीपक बगेड़िया का सराहनीय योगदान रहा था। आज गिरिडीह शहर और समाज के लिए अत्यंत दुखद दिन है। गिरिडीह शहर ने आज अपना एक अनमोल रतन खो दिया है। प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगड़िया जी के निधन से पूरा शहर दुखी है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हजारों मरीजों का निःशुल्क इलाज किया, पीड़ित मानवता की रक्षा की। कोविड काल में भी जब सारे अस्पतालों के रास्ते बंद थे, उन्होंने अपने अस्पताल को खुला रखा कोविड मरीजों के लिए, और ईश्वर ने आज इन्हें ही अपने पास बुला लिया। अत्यंत दुखद है। मर्माहत विनम्र श्रद्धांजलि। सबसे दुखद खबर आई है हमारे बड़े भाई समान डॉक्टर दीपक बगड़िया और नवजीवन नर्सिंग होम के संचालक और झारखंड के प्रसिद्ध चिकित्सक हमारे दीपक बगड़िया आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे समाज सेवी डॉक्टर को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं उस दुख को नहीं भूल सकता हूं जब पिताजी का जान मेरा बचाया था। 2007 में मैं टाटा से टेलीफोन किया डॉक्टर दीपक बगड़िया को और उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस भेज के मेरे पिताजी को ला करके रात भर सेवा दिया। आज पिताजी मेरे जीवित हैं तो डॉक्टर दीपक बगड़िया न जाने कितने लोग आज जीवित हैं। और अपने सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में बहुत लोगों को मैं उनके अस्पताल से इलाज करवाया, जिसका जस भी पाया हूँ। मैं नमन करता हूँ, सब नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। दीपक बगड़िया जी, आप जहाँ रहें हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। अभी पता चला कि मशहूर डॉक्टर दीपक बगड़िया जी नहीं रहे। ये एक अफसोस है गिरिडीह के लिए। और चूँकि बड़े अच्छे थे, बड़े मृदुभाषी थे, कभी हम लोग से बात भी होती थी तो बड़ा आसान तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम थे। उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति हुई है इस गिरिडीह के लिए। हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। उनके परिवार को इस भरी दुख में सहने की शक्ति दे ईश्वर, बस यही कामना करते हैं। कोरोना काल में आईआरपीसी संस्था ने गरीब एवं असहाय लोगों के बीच भोजन बांटकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। इस बाबत लोगों ने आईआरपीसी के कार्यों की सराहना की है। कोरोना काल में आईआरपीसी संस्था ने गरीब एवं असहाय लोगों के बीच भोजन बांटकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। बता दें कि आईआरपीसी के अध्यक्ष शादाब अहमद एवं कई कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सहायता दी जा रही है। इधर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए कई गरीबों को राहत सामग्री प्रदान की गई। संस्था ने पिछले वर्ष भी कई गरीबों को राहत सामग्री प्रदान की थी। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष शादाब अहमद सहित इमरान आलम, गुलाम मुस्तफ़ा, मशहरुद्दीन, हाजी आफ्ताब अहमद, रिजवान अहमद, वजाहत काजमी,
आदि ने सराहनीय योगदान दिया। IRPC की जानिब से हम लोगों ने आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप यहाँ पे लगाया है, जिसमें हम लोग गरीब लोगों को खाना बांट रहे हैं। जिस तरह के कुरान में अल्लाह ताला हम लोगों को फरमाते हैं कि आपको भूखों को खाना खिलाना, कई जगह पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं। और उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है सही बुखारी की, उसमें वो कहते हैं, एक शख्स उनके पास आता है और कहता है कि आप सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा है, तो वो बोलते हैं कि भूखों को खाना खिलाना। तो IRPC संस्था के ज़रिए हम लोग बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं, कभी कंबल बांटते हैं, कभी गरीबों में कपड़ा बांटते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि इस्लाम की सही जानकारी, सही मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। जो गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी लोगों के अंदर इस्लाम के बारे में डाली जाती है, उसको दूर करके हम लोग चाहते हैं कि जो सही इस्लाम का जो सच्चा संदेश है, सही मैसेज वो लोगों तक पहुँचाए। और इंशाल्लाह इस तरह के काम हम आगे भी करते रहेंगे। तीसरे प्रखंड के रोहनिया टांड गांव में बिजली के पोल पर चढ़कर तार बिछाने के दौरान शनिवार शाम को 23 वर्षीय किशोर बेसरा की मौत हो गई। आनन फानन में उसे तीसरे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीसरे प्रखंड के रोहनिया टांड गांव के पास बिजली के पोल पर चढ़कर तार बिछाने के दौरान 23 वर्षीय मजदूर किशोर बेसरा की मौत शनिवार शाम को हो गई। बताया जाता है कि गोपी कृष्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा तिसरी के दक्षिणी दिशा के गांव में बिजली विस्तार हेतु तार बिछाने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान भिलवा घाटी थाना के फुटका गांव का रहने वाला किशोर बेसरा पोल पर चढ़कर तार बिछा रहा था कि पैर फिसल जाने से जमीन पर गिर गया, जिसे आनन फानन में आसपास में मौजूद कंपनी के लोग तीसरी अस्पताल इलाज हेतु लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। घटना की जानकारी मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने शव को कब्जे में लेकर रविवार को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक किशोर बेसरा का भाई तालू बेसरा व स्वजन थाना पहुंचे। थाना में भाई तालो बेसरा ने आवेदन देकर जांच की गुहार लगाई। तालो बेसरा ने कहा कि गोपी कृष्ण कंपनी के लोग कुछ दिन पहले उसे घर से ले गए थे। पिता के देहांत के बाद वह अपनी मां के साथ ही रहता था। निमिया घाट थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में बिजली ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर शनिवार की रात दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज डुमरी रेफरल अस्पताल में किया गया। निमिया घाट थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में शनिवार की रात बिजली ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज डुमरी रेफरल अस्पताल में किया गया। दोनों पक्षों की ओर से थाना में आवेदन दिया गया है। बताया गया कि वाणी साहू ने घर के पास लगे ट्रांसफार्मर को अन्यत्र बदलने की मांग की थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर से हमेशा धुआं उठता रहता था। इस सूचना पर विभाग के एसडीएम ने ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह पर स्थापित करने का निर्देश जारी किया था। इधर कुछ लोग ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह पर स्थापित करने का विरोध कर रहे थे। इस बाबत लोग पत्थरबाजी और मारपीट करने लगे। इस घटना में तारकेश्वर महतो, वाणी साहू, दुलारी देवी और रोहित कुमार घायल हो गए। नीचे नोच दिए हमको और हमको साड़ी फाड़ दिया, बगोज फाड़ दिया, छीन लिया। तो बोले क्या बोला? घोड़ा में से लगा था, जूता से गालता था सर, देखिए क्या बोला? जाइए अब दिखा दिया, लिख लिया था, आप जाइए। तब वो तुलसी सा देखिए पहले से आया था, कितना आया था तुलसी सा 10 गो सा था। तुलसी सा बोला सब बगल के हैं, सब प्रतापपुर के? सब बगल के है। मेरा गोती 3 आदमी ठिकाने किए थे, मगर सब गोतिया था। और एक भोला सा, एक राजू सा और एक बैना सा, ये सब है दूसरा की। और मगर हम लोग 8 बजे करीब हम लोग घर में अपने द्वार पर थे। उन लोग एकाएक आया, हम लोग को पता नहीं था, एकाएक आया, हमला बोल दिया। उसके बाद हमला पकड़ लिया और जो है मारने बोला, जवानी सा मार के ख़त्म कर देंगे। तुम कानून की बन गया है, कानून से देख रहा है, कानून सिखा रहा है। तुम कानून छोड़ो ना, तुम जान मार के फेंक देंगे, जान। कौन कौन थे वहाँ पे? और तुलसी सा, संतोष सा, तुलसी सा, संतोष सा, लल्लू सा, तुलसी, संतोष, लल्लू, गुलाब सा, टिंकू सा, रूपलाल सा, मनोज सा और मनोज सा। इसका ये हो गया सोना सा,
अर्जुन शाह, मन्नू शाह, बबलू हीरो शाह और मन्नू शाह, कैलाश शाह। इतने लोग सब पत्थरबाजी किए हैं आप लोग के घर पे? पत्थरबाजी हम लोग का घर घुस के, उन लोग घर घुस गया मारने के ख्याल से। अच्छा। पूरा जान मारने के ख्याल से। उन लोगों के हाथ में कुछ था क्या? हाँ, टांगी था, संबल था, हाँ। लाठी था। हम लोग जान मारने के ख्याल से हमारा। अच्छा, कितने लोगों को आप लोगों को चोट लगी घर में? हम लोग तीनों परिवार, तीनों आदमी, तीनों को चोट मार पड़ा। अच्छा। मार पड़ा। थाना में आवेदन दे दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन। क्या बोला गया थाना तरफ से? थाना में बोला गया कि देखिए आवेदन दिए तो बोला ठीक है, शांति करके तुम लोग घर में हम लोग को घुसा दिया थाना वाला। और बोला तुम मूवमेंट गर्म है, तुम अंदर में ही रहो। हम लोग अंदर में ही रहे। हम लोग पत्थर ढेलाबाजी पूरा, उसके बाद पूरा ढेलाबाजी उन लोग पूरा चलाया। तब तक थाना वाला पहुँच गया। थाना वाला पहुँचा, उसके बाद उन लोग चल गया। फिर भी गैंग बना के खड़ा था, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोले। बोला 12 बजे रात तक उन लोग रहा। फिर गाली गलौज किया। गांवा प्रखंड स्थित पसनौर पंचायत के किसानों ने नदी में बढ़ते जल स्तर से फसल को नुकसान से बचाने के लिए यहां गार्ड वाल निर्माण की मांग की है। किसानों ने बताया कि बीते 15 वर्षों से उनके फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। गांवा प्रखंड स्थित पसनौर पंचायत के किसानों ने बरसात में नदी में बढ़ते जलस्तर और उससे हो रहे खेतों में नुकसान को रोकने के लिए जल्द ही गार्डवाल बनाने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसानों व ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से उनके छुटकनी नदी में बरसात में लगातार जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे खेतों में लगाए गए फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही खेतों की मिट्टी की भी कटाई हो जाती है और इससे उन्हें प्रत्येक वर्ष बरसात में अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। ग्रामीणों व किसानों का कहना है कि अगर इस नदी के किनारे गार्डवाल का निर्माण हो जाता है तो उन्हें काफी हद तक राहत मिलेगी। इसलिए उन्होंने विभाग व सरकार से मांग की है कि छुटकनी नदी के किनारे जल्द ही गार्डवाल का निर्माण कराया जाए, तभी उनके खेत और फसल नदी के उफनते पानी से बचेंगे। आज से 10 साल पहले कुछ ज़्यादा थे और अभी जो है सो प्रत्येक साल वर्ष में बारिश के समय में 2-3 एकड़ तब्दील हो जाता है बारिश के समय। इससे क्या है, किसान वर्ग का आदमी सभी जो है सो अपना रहती ज़मीन नदी में बह जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें ये गढ़वाल का निर्माण दिया जाए। मैं रंजीत यादव, आज से 15 साल पहले से नदी नदी में तब्दील कर दिया जा रहा है। आगे अगर 4 वर्ष इसमें गढ़वाल का प्रक्रिया सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा अगर नहीं किया जाता तो हम लोग किसान वर्ग के लोग अनाज से वंचित हो जाएंगे। हमारे खतियानी जमीन नदी में तब्दील हो जाएगी। बगोदर पुलिस ने रविवार को छापेमारी अभियान चलाकर 8 मोटरसाइकिल सहित 160 बोरा कोयला जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य लोग फरार हो गए। बगोदर थाना क्षेत्र के कोयला कारोबारियों में तब हड़कंप मच गया जब पुलिस ने रविवार की सुबह छापेमारी कर 8 मोटरसाइकिल सहित 160 बोरा कोयला जब्त किया। साथ ही इस कारोबार से जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, वहीं अन्य भागने में सफल रहे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अलगडीहा और औरा रास्ते से कोयला तस्करी का कारोबार हो रहा था, जिसको देखते हुए बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में छापेमारी की गई और अलगडीहा मार्ग पर औरा के समीप छापेमारी कर इस काले कारोबार का भांडाफोड़ किया गया। जब्त किए गए सामानों को थाना परिसर लाया गया है। तीसरी थाना के चंदौरी गांव में जीजा साली के प्रेम प्रसंग को लेकर ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर तीसरी पुलिस ने दोनों को तीसरी अस्पताल लाकर उनका इलाज करवाया। गांव के लोग मारा है। तुम्हारा घर कहाँ है? किसी घर में रहता है, जाकर घर में बोलिए, पारोटी में बोलिए, यहाँ आपस
12 साल से यहाँ हो गया। घर कहाँ है? सरिया मध्य के जीप सदस्य अनूप कुमार पांडे की पहल पर श्री रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट के द्वारा सरिया सरकारी अस्पताल में 10 बेड उपलब्ध कराया गया। इस दौरान यहां कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सरिया मध्य के जीप सदस्य सह आजसू नेता अनूप कुमार पांडे के पहल पर श्री रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट के द्वारा सरिया सरकारी अस्पताल में 10 बेड, 10 कंबल, 10 स्ट्रीम मशीन दिया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में 30 वृक्ष लगाए गए। इस बाबत जीप सदस्य अनूप कुमार पांडे ने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा सरिया में स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने में लगातार कोताही बरती गई है। कोविड महामारी के दौर में भी जहां सभी प्रखंड के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की गई थी, वहीं सरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की बात तो दूर, यहां बेड तक की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। ऐसे में हमने श्री रामकृष्ण ट्रस्ट से अस्पताल की बेहतर व्यवस्था के लिए सहयोग मांगा। इसी क्रम में उनके द्वारा आज 10 बेड की व्यवस्था की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम लोग सबको एकत्रित हुए हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। सरिया की जनता को शुभकामनाएं हम देते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके इस सब में हिस्सा लेती है और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होते रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरिया अस्पताल परिसर में आशु पार्टी प्रखंड कमेटी व यहाँ के आम नागरिकों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ सरिया रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट के द्वारा जो अर्धनिर्मित भवन को आशु पार्टी प्रखंड कमेटी ने 1 तल्ला पूर्ण किया, उसमें 10 बेड, 10 भाप मशीन, 10 कंबल इत्यादि सामग्री का यहाँ डोनेट किया गया सरिया अस्पताल में। और हम लोग मांग करते हैं कि सरिया जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, इसको तत्काल में इस महामारी को देखते हुए तीसरे फेज की जो लहर आने की संभावना WHO के द्वारा दर्शाई गई है, उसको देखते हुए सरिया में भी कोविड वार्ड बने और 24/7 स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बहाल हो, ये हम मांग करते हैं। एक और अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर विनय, अंचल अधिकारी एवं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कुमुदेन, अनूप पांडे वगैरह सभी ने मिलजुल करके वृक्षारोपण किया। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।